जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन राज्यों से होके बहती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग गंगा नदी को बना चुके हैं, तो अब गंगा नदी जब बन गई तो गंगा नदी मान लेते हैं कि ये गंगा नदी बन गई है। ठीक है, गंगा नदी। अब गंगा नदी जब ऐसे चली तो सबसे पहले दोस्तों क्या आया? हरिद्वार आया। ठीक है, सबसे पहले हरिद्वार आया। हरिद्वार, तो हरिद्वार देखिए, अभी हरिद्वार कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, हरिद्वार पूछेगा एग्जाम में, गंगा नदी जब बनती है तो सबसे पहले कौन से मैदानी भाग में गंगा नदी प्रवेश करती है? तो आपका जवाब होगा हरिद्वार। हरिद्वार से पहले सब पहाड़ी भाग था, लेकिन यहाँ पे जैसे हरिद्वार पहुंचेंगे वो मैदानी भाग शुरू हो जाता है। हरिद्वार से जब गंगा नदी जब क्रॉस करती हैं तो पड़ेगा आपका कन्नौज। क्या पड़ेगा? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। ये कन्नौज मेरे दोस्तों यूपी में ही है। ठीक, कहाँ पे है? यूपी में ही है। अब देखिए, कन्नौज में आके गंगा नदी की एक सहायक नदी मिल जाती है, रामगंगा नदी। आप लोग जानते होंगे रामगंगा नदी। ये गंगा जी की क्या है? सहायक नदी है, जो कि कन्नौज में आके मिल गई रामगंगा नदी और यहाँ पे ठीक है संगम हो गया। अब देखिए, ये कन्नौज के बाद जब गंगा जी जब और आगे चलती हैं तो यहां पड़ेगा प्रयागराज। क्या पड़ेगा? प्रयागराज, अर्थात जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब नया नाम प्रयागराज। अब देखिए, प्रयागराज में एक नदी यमुना जी आके मिल जाती है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो प्रयागराज में ही गंगा यमुना सरस्वती जी का संगम है, लेकिन सरस्वती जी अब विलुप्त हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तराखंड में जब हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे दोस्तों? बंदरपूछ पढ़े थे ना। बंदरपूछ, कामेर, नंदा देवी, ये तीन महत्वपूर्ण चोटियां थी उत्तराखंड में। तो यहां देखिए, बंदरपूछ के यमुनोत्री से, बंदरपूछ के यमुनोत्री से आती है कौन? यमुना जी। यमुना नदी आएंगी और यहाँ पे प्रयागराज में जाके मिल जाएंगे। ठीक है, ये यमुना नदी है, यमुना नदी। ठीक, और यमुना जी की भी सहायक नदी हैं, तो कौन कौन है देख लीजिए। तीन इंपॉर्टेंट सहायक नदी को देखते हैं। वो तीन कौन से दोस्तों? केन, बेतवा, चंबल। तो पूछा जाएगा कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। ठीक है, यमुना जी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है, याद रखेंगे। चंबल नदी दोस्तों कहां से निकलती है? तो इंदौर यूपी से, इंदौर मध्य प्रदेश से, इंदौर मध्य प्रदेश से। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से, लगभग भोपाल के करीब। ठीक है, भोपाल के करीब मध्य प्रदेश। और ये केन नदी दोस्तों तो कैमूर की पहाड़ी से, ये भी मध्य प्रदेश, कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, ये भी लगभग मध्य प्रदेश ही। ठीक है, मध्य प्रदेश। अब देखिए, ये तीनों जो नदियां जो निकली हैं, तो ये निकली हैं कौन से पर्वत से? विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत जो मैं आपको बताया था पर्वत वाले चैप्टर में कि मध्य प्रदेश में कौन सी पर्वत है? तो विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल के नीचे कौन सी? तो सतपुड़ा है। तो नीचे सतपुड़ा से नहीं, ऊपर वाली विंध्याचल पर्वत से ही इन नदियों का उद्गम हुआ है। याद रखेंगे, ये विंध्याचल लिख दे रहा हूं यहां पे, विंध्याचल। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब जब ये प्रयागराज में जब ये यमुना जी का संगम हो गया, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपकी यमुना नदी है। ठीक है, जब यहाँ पे प्रयागराज से जब नदी जब आगे चली तो यहाँ पड़ेगा गाजीपुर। गाजीपुर, तो गाजीपुर में दोस्तों गोमती नदी आएंगी। गाजीपुर में गोमती नदी, गोमती नदी गाजीपुर में आकर इस गंगा जी में मिल जाती हैं। देखिए, गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गोमती नदी का उद्गम होता है पीलीभीत से, पीलीभीत यूपी से। पीलीभीत कहाँ है दोस्तों? यूपी में ही है। और पीलीभीत से उद्गम होता है, और ये कौन सी झील से? फूलहर झील से, फूलहर झील से। ठीक है, फूलहर झील से
उद्गम होता है किसकी? गोमती नदी का। पूछा जाएगा ऐसा कौन सी गंगा जी की सहायक नदी एकमात्र सहायक नदी है जिनका उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुआ है? तो ये फुलहर झील है दोस्तों, ठीक है। फुलहर झील क्या है? मैदानी भाग है, तो यहाँ गोमती नदी कह सकते हैं आप कि गोमती नदी जो है कि एक मैदानी भाग वाली झील से गोमती नदी का उद्गम हुआ है और ये एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, ठीक है। जब गाजीपुर से जब नदी जब आगे चली गंगा जी की तो पड़ा छपरा। अब कहां पहुंच गए? बिहार में। कहां पहुंच गए? बिहार में, छपरा में आ गए, ठीक है। तो छपरा में दोस्तों कौन सी नदी? घाघरा नदी। छपरा में कौन सी नदी आके मिली है? घाघरा नदी। घाघरा नदी दो नदियों से मिली है, ठीक है। घाघरा नदी दो नदियों से बनी है। तो पहली नदी का नाम है शारदा और दूसरी नदी का नाम है घाघरा, ठीक। तो घाघरा नदी गहरी होंगी इसीलिए घाघरा नदी के नाम पर ही आगे रखा गया है। तो देखिए यहां पर शारदा नदी को उत्तराखंड में काली नदी कहा जाता है। काली नदी उत्तराखंड में ना, और इस घाघरा नदी को उत्तराखंड में कर्णाली नदी कहा जाता है। कर्णाली नदी, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखेंगे उत्तराखंड में। ये नदियां उत्तराखंड से निकली हैं, ठीक है। और यहाँ पे घाघरा नदी हमें भारत में बोला जाता है। अब देखिए जब छपरा से जब आगे नदी बढ़ी गंगा जी, छपरा से आगे, जब छपरा से जब आगे बढ़ी तो क्या पड़ेगा? पटना पड़ेगा, पटना, ठीक है। तो पटना में कौन सी दोस्तों नदी? तो सोन नदी। सोन नदी। तो सोन नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो इनकी उद्गम हुआ है सोन नदी का अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक कौन सी पर्वत की ऊंची चोटी थी? याद आया आपको? दोस्तों मैकाल पर्वत। जब मैं आपको बताया था कि ये विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत और इन दोनों को ये जोड़ने वाला, ठीक है, ये विंध्याचल पहाड़ी, ये सतपुड़ा पहाड़ी और इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा पर्वत पहाड़ी था? तो मैकाल। और इस मैकाल की ऊंची चोटी क्या था? अमरकंटक। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। अब यहां पे देखिए सोन नदी आके यहाँ पे मिल गई भैया, पटना के करीब में आके सोन नदी मिल गई, बिहार के पटना के पास में, ठीक है। जब ये नदी जब पटना से जब आगे बढ़ी ना, यहाँ पे आगे, तो अब कौन सी नदी मिलेंगी? तो पटना से जब आगे बढ़ेंगी तो आएगा सोनपुर। ये भी बिहार चल रहा है, सोनपुर। तो सोनपुर में कौन सी नदी आके मिलेंगी? सोनपुर में, तो सोनपुर में आके मिलेंगी गंडक नदी। गंडक नदी। सोनपुर में गंडक नदी, याद रखेंगे। तो सोनपुर में गंडक नदी आके मिल गई। अब उसके बाद जब ये नदी जब सोनपुर से जब आगे बढ़ेंगी नदी तो आएगा बिहार का ही आएगा कुर्सेला। कुर्सेला, ठीक है। तो कुर्सेला में कौन सी नदी आके मिलेंगी? कोसी नदी। कोसी नदी। इसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि कोसी नदी का मार्ग फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, निश्चित नहीं रहता है। वो अपनी मार्ग को बदल लेती हैं जिसके कारण बिहार में काफी तबाही देखने को मिलता है, बाढ़ आ जाता है, इसीलिए इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कुर्सेला के बाद अब ये नदी पहुंचती हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जब पहुंचेंगी तो यहां पे जगह का नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। और यहां पे कौन सी नदी आके मिलेंगी? तो महानंदा नदी। महानंदा नदी। और ये कहां से इनका उद्गम होता है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से। दार्जिलिंग की पहाड़ी से। और आपको पता है कि दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पे है? तो सिक्किम में है, ठीक है। दार्जिलिंग की पहाड़ी कहां पे है? सिक्किम में है, आप याद रखेंगे। अब देखिए यहां पर फरक्का में जब नदी आ जाती है तो यहां से नदी दो धाराओं में बढ़ती हैं। एक मुख्य धारा जिसको देखिए ये पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी दो धाराओं में बटी। जो मुख्य धारा है वो पहुंची कहां पे? बांग्लादेश में। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा देश? बांग्लादेश। और इस बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
गंगा जी को पश्चिम बंगाल में लोग भागीरथी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा जी को पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी कहते हैं। और इसी नदी का जब प्रवेश होता है किसमें? बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में गंगा जी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, फरक्का बैराज से जब नदी जब दो धाराओं में बटी तो मुख्य धारा पद्मा के नाम से जानी गई और एक धारा और बटी जिसको हुगली नदी कहा गया। हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी। और इस हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी, हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। याद रखेंगे, कोसी नदी बिहार का शोक, दामोदर नदी बंगाल का शोक। ठीक है, तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये नदी की, गंगा जी की नदी की जो भी है, हम लोगों ने सहायक नदी और कहां कहां से इनका प्रवाह है देखा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। यहां देख लीजिए, जब पद्मा नदी जब बांग्लादेश में जब प्रवेश कर गई तो ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है ऊपर तिब्बत की ओर से, तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश से इंटर करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। तो पद्मा और जमुना जब मिल जाती हैं, जब संगम हो जाता है तो फिर ये बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती हैं। जब पद्मा और जमुना जब मिल जाएंगी तो अब जो नई नदी बनती हैं उनको मेघना नदी का नाम दिया गया है और ये मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और सुंदरवन डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए। ठीक है, तो ये बात अभी हम लोग जब ब्रह्मपुत्र नदी जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे। लेकिन जब पहले यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ बात बता रहा हूं कि गंगा जी की जो लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है। 25 याद रखेंगे, 2525 किलोमीटर है। और भारत में इनकी लंबाई कितना है? भारत में इनकी लंबाई है 2071 किलोमीटर। ठीक है, बाकी जो शेष बची लंबाई है वो कहां पे है? ये बांग्लादेश में। ठीक है, तो गंगा जी से मालूम हो गया, गंगा जी दो देशों से होकर बहती हैं, एक भारत और एक बांग्लादेश। ठीक है, प्रवाह भारत और बांग्लादेश। ठीक है, गंगा जी कितने राज्यों से होकर बहती हैं? तो गंगा जी कुल 5 राज्यों से होकर बहती हैं। 5 राज्यों से होकर बहती हैं। कौन कौन? तो पहले तो भैया उद्गम कहां से हुआ? सब उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद कहां प्रवेश की? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आया। बिहार के बाद थोड़ा सा हिस्सा झारखंड में भी देखने को मिलता है। झारखंड के बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 5 राज्यों से होकर गंगा जी बहती हैं। अब सुनिए, गंगा जी की पहली सहायक नदी रामगंगा नदी। देख लीजिए, गंगा जी की पहली सहायक नदी रामगंगा नदी। गंगा जी की आखिरी सहायक नदी महानंदा नदी। याद रखेंगे, आखिरी सहायक नदी महानंदा नदी। ठीक है, अब सुनिए और कि गंगा जी के बाएं से कौन नदियां आके मिली हैं और दाएं से कौन नदियां आके मिली हैं। तो गंगा जी का प्रवाह देखिए ऐसे है, अर्थात गंगा जी प्रवाह ऐसे है, तो ये हिस्सा दायां हुआ और ये हिस्सा बायां हुआ, मतलब नीचे वाला दायां, ऊपर वाला बायां। तो एग्जाम में पूछता है कि गंगा जी में सहायक नदी दाएं तरफ से निम्नलिखित में से कौन सी मिली हैं। तो देखिए ये नदियां दाएं तरफ से मिली हैं और ऊपर से जो नदियां मिली हैं वो बाएं तरफ से मिली हैं। आप इस बात को भी याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखिए, आप यहां पर ध्यान देंगे कि अब पूछा जा सकता है कि गंगा जी का जो प्रवेश है वो उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से होता है। तो गंगा जी का प्रवेश उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से होता है। यमुना जी की बात किया जाए तो यमुना जी का प्रवेश दोस्तों उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इस बात को। अब उसके बाद पूछा जा सकता है कि गंगा नदी जो है कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से चर्चित शहर, प्रमुख शहर बसे हैं। तो जैसे में आपका जवाब हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा,
कानपुर हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रमुख शहर हैं और भी हैं जो कि गंगा जी के किनारे बसे हैं। तो पूछा जा सकता है कि गंगा जी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है। याद रखेंगे, गंगा जी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा है, तो कानपुर बसा है। देखिए ये जितना सब थ्योरिकल चीजें हैं ना, मैं उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम चैनल का, और उस पर नोट्स का पीडीएफ रहेगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गंगा नदी से महत्वपूर्ण जुड़ी कुछ ये बातें हैं, इनकी सहायक नदियों के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और एक लाइक जरूर करिएगा मेरे लिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा ताकि मेरे चैनल का ग्रो हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।